अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा बहुत अहमियत का हामिल है। इस महीने में हज का फ़रीज़ा अदा किया जाता है, इसीलिए इस महीने को ज़िलहिज्जा कहा जाता है, यानी हज वाला महीना। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से चौथा अज़ीमुश्शान रुकन है। इस साल 1441 हिजरी के ज़िलहिज्जा की पहली तारीख 23 जुलाई 2020 ईस्वी बरोज़ जुमेरात हुई है। इस एतबार से 10 ज़िलहिज्जा यानी ईद-उल अज़हा 1 अगस्त बरोज़ हफ्ता होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से 13 तारीख तक कुछ आमाल हैं जो करने हैं। 9 दिन के रोज़े रखना है और 10 रातें जागना है। ज़िलहिज्जा की 9 तारीख की फज्र से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना है। 10 ज़िलहिज्जा को नमाज ईद और कुर्बानी है। जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो उसके लिए मुस्तहब है कि ज़िलहिज्जा की पहली तारीख से अपने नाखून और बाल न बनाए। कुर्बानी के पहले, दूसरे या तीसरे रोज़ जब भी उसका जानवर ज़िबा हो तो फिर नाखून और बाल बनाए। दूसरी चीज़ मुस्तहब ये है कि कुर्बानी का जानवर मोटा, फरबा और ख़ूबसूरत होना चाहिए। इसलिए कुछ रोज़ पहले जानवर ख़रीद कर खुद खिलाए पिलाए और हिर्ज़ जान बनाए, फिर ज़िबह करें। ज़िलहिज्जा की 10 रातें जागना और 9 रोज़े रखना ये अमल अगरचे के मुस्तहब है, लेकिन उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई दिन ऐसे नहीं जिनमें इबादत करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हो सिवाय ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के। इसलिए कि उनमें हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है और हर रात का जागना शब-ए क़द्र में जागने के बराबर है। 9 ज़िलहिज्जा यानी अरफा के रोज़े के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद करता हूँ कि अरफा का रोज़ा पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। मज़ीद आपने ये भी इरशाद फरमाया है कि अरफा का रोज़ा 1000 रोज़ों के बराबर है। अरफा का दिन गुज़रने के बाद जो शब आती है वो ईद की शब कहलाती है। इस रात इबादत करने और रमज़ान की ईद की रात इबादत करने के सिलसिले में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स ईदैन की रातों को सवाब हासिल करने के लिए इबादत करता हुआ जागे, उसका दिल उस रोज़ ज़िंदा रहेगा जिस दिन सब के दिल मुर्दा हो जाएंगे, यानी वो दिन क़ियामत का दिन है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कसम है तुलूए फ़ज्र की और 10 रातों की और ताक की यानी बेजोड़ की और जुफ्त की यानी जोड़ीदार की कसम है। इन आयात की तफसीर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 10 रातों से मुराद
ज़िलहिज्जा की 10 रातें हैं और ताक़ से मुराद अरफा का दिन है और जुफ्त से मुराद ईद का दिन है। आखिरी बात यह है कि 9 ज़िलहिज्जा की फज्र से 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तमाम मुसल्ली अकेले नमाज पढ़ने वाले हों या जमाअत से तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द बुलंद आवाज़ से एक बार पढ़ें। औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहिज्जा की फज्र से 13 ज़िलहिज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर तशरीक़ पढ़ा करते थे। इन अय्याम को अय्याम तशरीक़ कहते हैं। ये 4 दिन और रमज़ान की ईद का दिन, जुमला ये 5 दिन खाने पीने के दिन कहलाते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 दिनों में रोज़ा रखने को हराम करार दिया है। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।